बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टमाटर उगाना बेहद आसान है, मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, इसलिए कि जितने हार्वेस्ट टमाटर मैंने अपने होम गार्डनिंग में किए हैं इसके अलावा और कोई सब्ज़ी नहीं कर सकी। हालांकि मिर्च मेरे पास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद टमाटर, क्योंकि ये छोटे से पॉट में बहुत कम केयर में आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। माशाल्लाह से इतना छोटा सा पॉट है और आप इसकी हाइट देखें कि ये इतनी ज़्यादा इसकी हाइट हो गई है। और ये दूसरा पॉट है, इसकी भी, इसके अंदर जो प्लांट लगा हुआ है माशाल्लाह से उसकी हाइट भी देखें, ये इसके साथ आ गया है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी इसको सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो एक तो मैं इसको सपोर्ट देने वाली हूँ, इसके साथ दूसरा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम टमाटर किस तरह आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं और माशाल्लाह से इतने अच्छा रिज़ल्ट किस तरह हासिल कर सकते हैं कि माशाल्लाह से दोनों फूल पे आ चुके हैं यहाँ पर, ये वाला भी और ये जो है, ये जो गिर चुका है इसके फूल भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये यहाँ पर मैंने बांध दिया है। अब ये देखें कि माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको मैंने किस तरह लगाया है और इसकी मैं क्या केयर करती हूँ कि माशाल्लाह से इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि अभी आप कुछ ही दिनों में यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इसके बन रहे हैं फूल, इंशाल्लाह यहाँ से फल भी निकलेगा और माशाल्लाह से वैसे भी इसकी लीव और हर लिहाज से अच्छा है। इसके जो पत्ते हैं आपको ये थोड़े थोड़े इस तरह लग रहे हैं, इसकी वजह भी क्या है और इसके नहीं है, तो इसकी वजह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसको लगाना किस तरह है। ये लिए है मैंने एक पॉट और इसकी मिट्टी को अच्छे से नम करके और उसकी गोडी कर लेनी है। और मिट्टी जो होनी चाहिए वो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए कि इससे, ताकि हमारा सीड भी जल्दी ग्रो हो जाए और जो हमारा उसके बाद उसके जो प्लांट है वो भी अच्छे से ग्रो हो जाए। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले सीड लेने हैं, और सीड्स कहाँ से लेने हैं, अपने घर के फ्री से सीड लेने हैं। हमने सीड बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लेने, बाज़ार वाले भी अच्छे होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं, अगर वो भी लगा लें तो कोई नहीं है। हम डिफरेंट वैरायटी के भी, हम छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, बेल वाले, हर किस्म के लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम अपने फ्रिज में हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं उसको, तो इसके जो ये वाला अंदर वाला हिस्सा है उसको हम ज़रूर बाहर निकालते हैं। हम सलाद के लिए काटते हैं या हम खाना बनाने के लिए, तो ये वाला हिस्सा हम फेंकने के बजाय अगर हम इसको लगा दें तो कुछ ही दिनों में हमारे जो टमाटर का प्लांट है वो निकलना शुरू हो जाएगा। सारा साल मैं ऐसे करती हूँ रोज़ की बुनियाद पर, तो मेरे अगर सारे सीड्स ग्रो ना हो तो कुछ ना कुछ ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा साल टमाटर का प्लांट जो है वो मेरे घर में मौजूद होता है और मैं उससे टमाटर हार्वेस्ट करती रहती हूँ। ये वाला है टमाटर, ये हो चुका था ख़राब। अब ये देखें कि हम इसको, अगरचे कि ये ख़राब हो चुके हैं लेकिन इसके अंदर सीड्स तो मौजूद हैं, तो हम इसको भी फेंकने के बजाय हम इसको भी लगा लेंगे। तो लगाना किस तरह है, मिट्टी को थोड़ा सा साइड पे करके इसको ऐसे ही अंदर इस तरह करके डाल देना है और फिर आगे से ऐसे, और फिर उसके बाद पानी अच्छा सा दे देना है। बस इस तरह हमने अपने प्लांट को सीड लगा लिए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये ग्रो हो जाएगा और फिर आपका प्लांट माशाल्लाह से तैयार होना शुरू हो जाएगा और फिर उस पर फ्रूट भी लगेगा और उस पर बहुत ज़्यादा फूल भी लगेंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इन प्लांट्स को भी लगाया है। एक पॉट में मैंने लगाया था बहुत ज़्यादा, फिर उनमें से मैं निकालती रही हूँ, एक दो मेरे मर गए थे, वो इसलिए कि मेरी बिल्कुल यहाँ पर धूप ख़त्म हो गई थी नीचे। फिर मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया और ऊपर जाने की वजह से वो दोपहर को जो बहुत सख्त धूप होती है वो बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर उसके बाद शाम को हो जाती है ठंड, तो इस वजह से वो एक तो बहुत सख्त धूप, फिर बहुत ज़्यादा ठंड, जिसकी वजह से मेरे जो प्लांट हैं वो ख़त्म हो, कुछ जो छोटे थे वो ख़त्म हो गए थे। माशाल्लाह से इसको मैंने रखा हुआ है नीचे, जिसकी वजह से इसको थोड़ी कम धूप भी लगती है, लेकिन रात को इसको ठंड नहीं लगती, जिसकी वजह से आप इसकी ये देख लें, हालत देख लें। इसको मैंने रखा हुआ है ऊपर छत पर,
सारा दिन ये धूप बर्दाश्त करता है, क्योंकि अभी जो मौसम है अगरचे अक्टूबर है लेकिन सही से सर्दी नहीं पड़ी, बस रात को ठंड होती है और फिर रात को इसको ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से ये इस तरह इसकी लीव हो चुके हैं। अभी मैं इसको भी नीचे रखूँगी वहाँ पर जहाँ पर धूप आती है इसके साथ, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। वैसे तो हमारे टमाटर के प्लांट को कोई ख़ास केयर कि हमें ये करना होगा वो करना होगा तब हम इससे फ्रूट ले सकते, इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती। ये होता है कि इसके प्लांट पर मिली बग का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इसको कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जब प्लांट उस पर फल बनता है तो वो फल जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक साइड से वो जो होता है उसका फल वो ऐसे लगता है कि जल चुका है और वो वहाँ पर ही रुक जाता है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, मिली बग के अटैक के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कब इस पर अटैक होता है, बल्कि हमें उससे पहले ही इस पर स्प्रे करते रहना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे हम हर 15 दिन के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा। फिर जब इस पर फ्रूट आना शुरू होने लगा हो, जिस तरह ये फल इस पर फूल आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो अंडे की छिलकी हैं वो हमें वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर डालते रहना चाहिए, ताकि इसको कैल्शियम की कमी ही ना हो। लेकिन अगर आपने पहले नहीं डाली और आपका फ्रूट आ चुके हैं और उसके बाद आपने इस पर और आपका फ्रूट ख़राब है, तो फिर आप उस वक्त भी अंडे की छिलकी डाल सकते हैं, लेकिन वो ग्राइंड करके बहुत बारीक करके, ताकि उस फ़ौरन रिज़ल्ट हासिल हो। या उन अंडों को छिलके को जब बारीक आप पीस लें पानी में हल करके, तब आप इसको डालें। बस यही इसकी ख़ास खाद है, इसके अलावा इसको इतनी ख़ास खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अंडे की छिलकी मैं इसको खाद देती हूँ, जब इसको मैं इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ तो तब मैं इसको गोबर खाद उसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद वक्तन फ़वक्तन गोडी करती रहती हूँ। गोडी से भी जो होती है एक किस्म की, इसको नीचे वाली तय ऊपर आती है, ऊपर वाली नीचे जाती है, तो वो भी इसके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा, और हमें 2 मंथ के अंदर अंदर हमारा इतना हो जाएगा, और फिर हमें उसके बाद फ्रूटिंग देगा। 3 से 4 मंथ, ये 6 मंथ का प्लांट होता है, यानी उसी सीज़न में फिर वो ये ख़त्म हो जाता है और फिर हमें नया ग्रो करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़े से अरसे के लिए हमें इसकी थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमें इसको एक तो सर्दी से बचाना है, इसको ऊपर से कवर कर लेना है ताकि इसको सर्दी ना लगे, और जो हमारा प्लांट है वो सही रहे, अच्छा फ्रूट करे, और हमें जो ये सीज़न है उस सीज़न में हमें फ्रूट देता रहे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और टमाटर लगाना बहुत आसान है और इससे आपको तो समझ आ गई होगी। तो अगर आपने अभी तक टमाटर नहीं लगाया तो अभी लगाएं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इन बातों को फॉलो करें जो मैंने आपको बताई है, तो इंशाल्लाह आपका टमाटर का प्लांट ग्रो होगा, छोटे से पॉट में इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको फ्रूटिंग भी देगा इंशाल्लाह। जैसे ही फ्रूट करेगा मैं आपको उसकी भी अपडेट दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।